है दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि 12th का फॉर्म कैसे भरें, बिहार बोर्ड के इंटर का फॉर्म कैसे भरें। देखिए फॉर्म आपके स्क्रीन पर सामने है, इस फॉर्म को भरना हमें सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस फॉर्म को जो भरना है आपको, और इंटर के रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो जो डिटेल आपका दिया गया है उस रजिस्ट्रेशन कार्ड के डिटेल के हिसाब से ही इसको भरना है। सेम टू सेम वैसे ही भरना, सारे डिटेल बिल्कुल सेम डालने हैं। तो पहला नंबर जो कॉलम है, कोड ऑफ द कॉलेज। तो आपका +2 स्कूल हो या कॉलेज हो, उसका कोड 5 अंकों का होता है। आप अपने स्कूल से पता कर लें या फिर आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे भी छपा हुआ है, वहाँ से आप देख करके इस 5 बॉक्स में अपना कोड भर दें। दूसरा नंबर जो कॉलम है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर का। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर में आप देख रहे हैं कि पहले एक बॉक्स जो है अकेले है, उसके बाद एक डैश, उसके बाद लगातार हमको 9 बॉक्स मिलते हैं, और उसके बाद फिर से डैश है और फिर 2 बॉक्स मिलते हैं। तो पहला वाला जो सिंगल बॉक्स है उसमें R लिखना होगा, और R के बाद जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपके, जो कि आपके स्कूल या कॉलेज के कोड से शुरू होता है, वो लिख देंगे। और लास्ट में जो 2 बॉक्स है यहाँ पर, इसमें आपको ईयर लिखना होगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड से भी मिल जाएगा, तो वो सही से ही भर देना है। उसके बाद तीसरा कॉलम जो है, नेम ऑफ द कॉलेज, यानी आप जिस कॉलेज या जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया, जहाँ से आप इंटर कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिख देना होगा। ये ध्यान रखना है कि आपको हर एक शब्द के बाद, हर एक वर्ड के बाद एक बॉक्स को खाली छोड़ना है। तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देंगे। फिर 4 नंबर जो कॉलम है आपका, उसमें इंग्लिश में आपको अपना नाम रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से सेम टू सेम लिख देना होगा। इसके बाद फादर्स नेम है, तो आपके अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो फादर्स नेम छपा हुआ है वही सेम स्पेलिंग आपको इस बॉक्स में लिख देना होगा। बस ध्यान वही रखना है कि 2 अलग अलग वर्ड के बीच में एक बॉक्स को खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पर देखिए बगल में फ़ोटो चिपकाने का और उसके नीचे साइन करने का कॉलम है, तो आप अपना फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो चिपका देंगे यहाँ पर, और उसके नीचे इस बॉक्स में साइन भी कर देंगे। साइन वही करें जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में पहले से आया हुआ है। इसके बाद छठा कॉलम की तरफ आते हैं, तो इसमें है जेंडर मेल या फीमेल। तो जो लड़के होंगे वो मेल में टिक लगाएंगे, जो लड़कियां होंगी वो फीमेल में टिक लगाएंगी। इसके बाद 7वां कॉलम है मैरिड। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यस में टिक लगाएंगे, अगर शादी नहीं हुई है तो नो में टिक लगाएंगे। और इसके बाद 8वां है कास्ट कैटेगरी। तो आप जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, आपके अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी छपा हुआ है, उसमें आप कैटेगरी देख करके इसमें जो उपयुक्त है, अप्रोप्रिएट है, उसमें आपको टिक लगा देना है। इसके बाद 9वां कॉलम जो है, डिफरेंटली एबल्ड, यानी विकलांगता किसी प्रकार की कोई है कि नहीं। तो अगर आपके शरीर में किसी तरह कोई विकलांगता है जो आप इंडिकेट करना चाहें, तो यहाँ पर यस में टिक लगा सकते हैं, नहीं तो नो में टिक लगा दें। और अगर देखिए यहाँ पर यस में टिक लगाते हैं तो 10वां में आपको ये स्पष्ट करना होगा, क्लियर करना होगा कि आपको देखने में समस्या तो नहीं ना होती है। अगर आपको देखने में समस्या होती है, विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब दृष्टिबाधित, तो अगर देखने में समस्या होती है तो यहाँ पर यस में टिक लगाना होगा। और अगर आप डिफरेंटली एबल्ड यानी 9 नंबर कॉलम में नो में टिक लगाते हैं, तो फिर आपको यहाँ 10वां में कुछ नहीं करना है, किसी में टिक नहीं लगाना है। इसके बाद एक 11वां कॉलम जो आता है वह मोबाइल नंबर का कंपलसरी है। ये आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर इसमें भर देना है, लिख देना है। और 12वां जो है आधार नंबर, इसमें आपको अपना आधार नंबर 12 अंकों का भर देना है। 13वां में ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो आपने अपना जो ईमेल आईडी पहले से बनाया हुआ है उस ईमेल आईडी को आप इन सारे बॉक्सेस में लिख देंगे। ईमेल आईडी का एक लेटर एक ही बॉक्स में लिखें, कैपिटल हो या स्मॉल हो, इससे नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो और भी डिटेल भर रहे हैं आप, वो सब कैपिटल लेटर में ही हो, इसका ध्यान रखना है। 14वां जो कॉलम है उसमें आपको रेगुलर, एक्स रेगुलर, इंप्रूवमेंट। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, मतलब आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं अगर इंटर का, तो आपको रेगुलर में टिक लगा देना है। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले इंटर का एग्जाम दे चुके थे लेकिन किसी कारणवश से उनका रिजल्ट खराब हो गया, या फिर फेल हो गए, क्रॉस लग गया, या फिर वो अपना रिजल्ट और बेहतर करने के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको रेगुलर को छोड़ करके अपने दूसरे विकल्प में टिक लगाना होगा। जैसे कि जो एग्जाम छोड़ चुके हैं वह एक्स रेगुलर में टिक लगाएंगे, जिनको अपना रिजल्ट और बेहतर करना है वो इंप्रूवमेंट में टिक लगाएंगे। अगर कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहता है तो वो कंपार्टमेंटल में टिक लगाएगा। लेकिन ये सब उन बच्चों के लिए है जो पहले इंटर का एग्जाम 1-2 बार दे चुके हों और फेल कर गए हों, या फिर जिनको अपना नंबर अच्छा करना हो। और जो पहली बार इंटर का एग्जाम दे रहा है उसको बस रेगुलर में टिक लगा देना है। फिर 15वां कॉलम जो है, मैट्रिक या क्लास 10 पासिंग बोर्ड्स नेम। तो अगर आपने मैट्रिक का एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड से पास किया तो यहाँ पर BSCB पटना लिख देंगे। अगर किसी और बोर्ड से, यानी जैसे CBSE से अगर पास किया तो यहाँ पर CBSE लिख देंगे। ये बोर्ड का डिटेल आपको 10वीं क्लास का मैट्रिक का आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर 16वां जो डिटेल्स ऑफ मैट्रिक या क्लास 10 बोर्ड्स रोल नंबर। तो आपने जो मैट्रिक का एग्जामिनेशन दिया था उसका एडमिट कार्ड लीजिए, उसमें जो आपका रोल कोड था, मैट्रिक वाला रोल कोड, वो इस 5 बॉक्स में भर देना है। मैट्रिक वाला रोल नंबर आपको यहाँ पर इन 7 बॉक्सेस में भर देना है। और जिस साल आपने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था, एग्जाम पास किया था, वो आपको उस साल यानी कि वो ईयर आपको इन 4 बॉक्सेस में भर देना है। 17वां कॉलम उन बच्चों के लिए है कि जिन्होंने पहले से इंटर का एग्ज़ाम दिया था लेकिन किसी कारणवश से उनका रिजल्ट ख़राब हो गया था। तो वैसे बच्चे अगर दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हों तो वो पहले उन्होंने इंटर के जिस एग्ज़ाम में वो बैठे थे, जो एग्ज़ाम दिया था, उस इंटर के एडमिट कार्ड से वो अपना इंटर वाला
रोल कोड इन 5 बॉक्सेस में भरेंगे और इंटर वाला रोल नंबर ये 8 बॉक्स में भरेंगे और उसका साल जिस साल वो इंटर के एग्ज़ाम में अपियर हुए थे यहाँ पर इन 4 बॉक्सेस में भर डालेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अब इस फॉर्म के दूसरे पेज की तरफ। देखिए पहला पेज चाहे वो साइंस का हो या आर्ट्स का हो, दोनों सेम ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पेज जो है हम पहले देखते हैं। और रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आप रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके हाथ में है, आप रजिस्ट्रेशन कार्ड से देख करके भी अपना सब्जेक्ट आराम से टिक लगा सकते हैं। देखिए ये जो आप कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 देख रहे हैं, इसमें किसी एक में टिक लगाना है और कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 इसमें भी आपको किसी एक में टिक लगाना है। और टिक किस में लगाना है ये तो सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके हाथ में है, उसी से आपको देख करके यहाँ पर टिक लगा देना है। फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300 मार्क्स, इसमें से आपको किसी 3 पर टिक लगाना है। ये भी आप वही अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड में देखिए और वहाँ से देख करके इसमें टिक लगा दीजिए। और अगर आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट यानी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखना है जो पहले से आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में छप करके आया है, तो इन सारे सब्जेक्ट में से किसी एक पर टिक लगा दें, लेकिन वही जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर पहले से हो। उसके बाद 19वां कॉलम जो है एड्रेस का है, तो इसमें एड्रेस अपना पूरा लिख देंगे और इन 6 बॉक्सेस में अपना पिन नंबर अपना डाल देंगे। उसके बाद यहाँ ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं, इस बॉक्स के नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, तो आपको अपना साइन हिंदी में कर देना है और इस बॉक्स में अपना साइन इंग्लिश में कर देना है। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, इस बॉक्स में आप नहीं बल्कि आपके गार्जियन माता पिता, बड़े भाई बड़ी बहन, कोई भी आपके जो अभिभावक हों वो साइन कर देंगे और ये बॉक्स आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि इस पर आपके प्रिंसिपल साइन करेंगे। ये हो गया काम कंप्लीट। ठीक इसी तरह से चाहे आपका आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, सब्जेक्ट आपको बस वैसे ही टिक लगाना है जो आपके अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड पे है, जो पहले से है वही टिक लगाना है। और इन केस अगर उस सब्जेक्ट को आप बदलना चाहें तो फिर अपना स्कूल से या कॉलेज से कांटेक्ट करें और अपने सब्जेक्ट को बदलवा लें, या फिर अन्य किसी डिटेल में भी अगर कोई गलती रह गई हो तो उसको भी सुधार करने का मौका आपके पास है। आप चाहें तो इस फॉर्म के भरने के समय अपने उस गलती को सुधार सकते हैं, चाहें तो अपनी गलतियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए, हमने इस फॉर्म को भरना सीख लिया। अगर फिर भी आपके पास कोई सवाल रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब देने का भरपूर प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।